शुरू करें? आनंद लेना है, कथा सुननी है। तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम मानव बने, और मानव जो बने वो बानर से बने, विकास की एक सतत प्रक्रिया से बने। मानव एक जैसे दिखने वाले सारे मानव ही होते हैं, लेकिन मानव की दो कैटेगरी बनाई गई। एक जो समाज के लिए काम करता है, जो सामाजिक उत्थान के लिए काम करता है, जो धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, जो विश्व को एक नया आयाम देने के लिए काम करता है, एक मानव वो, और उसे ही हम अच्छा मानव कहते हैं, महामानव कहते हैं। और एक वो जो समाज को अवनति में लाने के लिए काम करता है, समाज में बुराइयां फैलाने के लिए काम करता है, समाज में अधर्म फैलाने के लिए काम करता है, समाज में असत्य फैलाने के लिए काम करता है, उसे हम बुरा मानव कहते हैं। जाने अनजाने में जब हम ये अच्छे और बुरे मानव का उल्लेख करते हैं तो वास्तव में हम अच्छा और बुरा उनमें और कुछ नहीं है। अच्छा और बुरा उनमें मानव मूल्य ही है। जिसमें सकारात्मक मानव मूल्य होते हैं वो अच्छा मानव, और जिसमें नकारात्मक मानव मूल्य होते हैं वो बुरा मानव। तो मानव मूल्य है क्या? वो आदर्श, वो नैतिक आदर्श जिसके कारण किसी मानव का जीवन सजता और समरता है। वो आदर्श जिसके कारण वो समाज में पूजनीय स्थान हासिल करता है। वो आदर्श जिसके कारण मानव सभ्य और सुसंस्कृत कहलाता है। उन्हीं को हम कहते हैं मानव मूल्य। मानव का जीवन तब तक निरर्थक है जब तक उसमें मूल्य ना हो। क्यों? क्योंकि बिना मूल्य का मानव सिद्धांतहीन होता है, उसकी कोई थ्योरी नहीं होती। वो जब चाहे जिधर चाहे उधर मुड़ जाता है। इसलिए मानव को यदि मानव कुछ बनाता है तो वो मानव मूल्य ही बनाता है। हम जितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ना हो। सब में होती हैं। त्रुटि रहित ना तुम हो न मैं हूं, त्रुटि रहित तुम हो न मैं हूं। दोनों मनुष्य हैं, भगवान न तुम हो न मैं हूं। परस्पर एक दूसरे को दोष देते हैं हम सब, परस्पर एक दूसरे को दोष देते हैं हम, लेकिन अपने अंदर झांकता न मैं हूं न झांकते तुम हो। हम सब दूसरे की बुराइयां देखते हैं, अपनी नहीं। देखना अपने अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर राम भी है, रावण भी है। राम है कौन? राम वो है जिसके अंदर समाज के को एक नई दिशा देने का मूल्य विद्यमान है। राम वो है जिसमें त्याग विद्यमान है। राम वो है जिसमें दया विद्यमान है। राम वो है जिसमें परोपकार विद्यमान है। राम वो है जो अपनी प्रजा को संतुष्ट देने के लिए सबरी के घर जूठे बेर खाने चला जाता है। राम वो है जो मानव से भी उतना ही प्रेम करता है, वानरों से भी उतना ही प्रेम करता है। राम वो है जो पशु पक्षियों से भी हालचाल पूछता है। राम वो है जो पिता के वनवास जाने के आदेश को सहर्ष स्वीकार करता है। राम वो है जो पिता के वनवास जाने को सिरोधार्य करके अपने राजा का पद छोड़ सकता है। राम इसीलिए इतने प्रिय हैं। किसी भी व्यक्ति को राम इसलिए नहीं प्रिय है कि वो आराध्य हैं। राम मानव ही थे, मानव ही पैदा हुए, लेकिन राम ने बनाया बताया कि नर भी यदि अच्छे मानव मूल्य अपने में धारण कर ले तो नर नारायण भवित, नर भी नारायण बन सकता है। कैसे? अगर उसमें मानव मूल्य समाहित हो जाए, दया समाहित हो जाए, अहिंसा समाहित हो जाए, विश्वास समाहित हो जाए, परिवार के लिए त्याग करने की भावना समाहित हो जाए, राज्य का मोह ना रह जाए। आपको पता होगा राम को 3 राज्य मिले थे, अयोध्या के राजा बन गए थे। राम का वर्णन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज को करेक्ट करने की 2 विधियां होती हैं। जब समाज की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब समाज को व्यवस्थित कैसे चलाया जाए इसको लेकर चिंतन हुआ, और जब चिंतन हुआ तो मानव ने
अपने समाज को चलाने के लिए नियम बना लिए, और मानव ने ही केवल नियम बनाए, इसीलिए मानव इस दुनिया का सबसे चिंतनशील प्राणी माना जाता है। नियम क्या बनाए? ऐसे नियम जो समाज को व्यवस्थित करें, ऐसे नियम जो समाज में अच्छाई का प्रसार करें, ऐसे नियम जो समाज को एक नई दिशा दें। उन नियमों को नैतिक कहा गया, और नैतिक कब कहा गया? जब वो सामाजिक उत्थान के लिए काम करेंगे। और ऐसे नियम जो समाज को बुराई की ओर ले जाए, जो जीवों के बीच द्वेष पैदा करें, जो जीवों की हिंसा करें, जो जीवों के बीच स्वार्थ की भावना पैदा करें, जो जीवों को मारें, वो नियम समाज के लिए अनैतिक माने गए। तो नैतिक अनैतिक का यह भेद पैदा हुआ। आपने नाम सुना होगा सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ के बड़े भाई थे देवव्रत। एक बार की एक घटना हुई, वो पूजा कर रहे थे जंगल में बैठे। इतने में देवव्रत ने एक पक्षी का वध किया। जग गया तो तीर उसके लग गया पक्षी के, वो लहूलुहान होकर वहीं गिरा जहां सिद्धार्थ पूजा कर रहे थे। उन्होंने पक्षी को उठाया, उसका तीर निकाला, दवा लगाई। इतने में देवव्रत आ गए। उन्होंने कहा मेरा पक्षी मुझे दे दो। उन्होंने कहा पक्षी तेरा नहीं मेरा। दोनों में विवाद पैदा हुआ। राजा के पास वो मैटर चला गया। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने दोनों से पूछा तुम दोनों अपना अपना दावा पेश करो। देवव्रत ने कहा मैंने इस पक्षी को आसमान से अपने बाणों से मार के गिराया है, इसलिए मेरा पक्षी है। सिद्धार्थ ने कहा मैंने इसका जीवन बचाया है और इसलिए मेरा पक्षी है। राजा के लिए डिसाइड करना कठिन हो गया। देख ले, दोनों ने कर्तव्य किए। एक ने मारने का कर्तव्य किया है, एक ने उसे बचाने का कर्तव्य किया है। कार्य दोनों ने किया है, कर्म दोनों ने किया है। तो उन्हें पूछा कि कैसे डिसाइड किया जाए। तो किसी सलाहकार ने कहा पक्षी को बीच में छोड़ दीजिए, जिधर जाएगा उसी का हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा हित अनहित पशु पक्षी जाने। पक्षी भी जानता था कि मुझे बचाया किसने है। वो सिद्धार्थ की तरफ चला गया और वो पक्षी सिद्धार्थ को ही दे दिया गया। एक ने अच्छा काम किया, एक ने बुरा। एक ने बचाने का काम किया, एक ने मारने का। एक ने अहिंसा का काम किया, एक ने हिंसा का। जितनी ये अच्छे मूल्य हैं वही मानव मूल्य हैं। उन्हीं के कारण ये समाज सुरक्षित होता है। और इन मूल्यों को ही आदर्शात्मक स्थिति में पहुंचाने वाले भगवान राम थे। दरअसल समाज ही और परिवार ही किसी व्यक्ति को मानव मूल्यों की शिक्षा देते हैं। और मानव मूल्य इसलिए जरूरी है कि हम आप सब लोग, जितने लोग कानून का पालन करते हैं और जितने लोग सुव्यवस्थित रूप से रहते हैं, वो सब इसलिए नहीं रहते कि कानून हमारे पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें जो पारिवारिक मूल्य मिले हुए हैं, हमें अगर घर में पहले ही बताया गया है कि हमें किसी को सताना नहीं है, हमें गरीब को परेशान नहीं करना, हमें किसी का पैसा नहीं छीनना, हमें अनुशासन में रहना है, तो वो जो मूल्य आपको परिवार से मिल गए हैं, उन मूल्यों के कारण ही आप सुव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। और अगर वो मूल्य नहीं है और जहां वो मूल्य अनुपस्थित हैं, वहां हम कानून का उल्लंघन करने में देर नहीं करते। सारे अपराध अंधेरे में क्यों होते हैं, कभी सोचा आपने? अकेले में क्यों होते हैं, कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि कानून का पालन तो हम डर के करते हैं, मूल्यों का अनुपालन हम अंतरात्मा से करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उनका पालन हमें करना चाहिए। इसीलिए जैसे ही आप हेलमेट लगा के जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाला है तो हेलमेट लगा लिया, नहीं है तो नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हेलमेट लगाने का मूल्य नहीं है, कानून है जो आपको डरा रहा है। तो समाज और परिवार ही हमें मूल्य देते हैं, लेकिन कई बार समाज को भी एक नई ऊंचाइयां देने वाले महापुरुष पैदा होते हैं, जो पैदा तो उसी समाज में होते हैं, लेकिन उस समाज को भी एक नया आयाम देते हैं, और ऐसे लोग ही महामानव कहलाते हैं। उन्हीं में एक महामानव भगवान राम हुए, बुद्ध हुए, और ऐसे भी अन्य महामानव हुए। तो राम का एक प्रसंग है, मूल्यों की स्थापना करने के लिए क्या क्या किया उन्होंने।
तो एक प्रसंग है जब राम को ताज मिलने वाला था। ताज मिलने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद 14 वर्ष का वनवास मिल गया। जब ताज मिला तब भी वो सुखी नहीं थे, और जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब भी दुखी नहीं थे। जिसे अभी थोड़ी देर ताज मिलना था, कुछ देर बाद उसे 14 वर्ष वनवास भोगना था। पिता का वचन ही तो मानना था, पिता का आदेश ही तो मानना था। चाहते तो पिता का वचन तोड़ देते, चाहते तो उनका आदेश ना मानते, लेकिन राम की चिंता यही थी कि भावी पीढ़ियों को उपदेश क्या दूंगा, भावी पीढ़ियों को आदेश क्या दूंगा, भावी पीढ़ियों को आदर्श क्या दूंगा। इसलिए वन में तपे, वन में संघर्ष किया, जीवन में उत्कर्ष लाया, तभी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। राम ने मर्यादाएं किसी के दबाव में नहीं स्वीकार करती। राम के जीवन में जो मर्यादाएं हैं वही मालूम मूल्य हैं। उन्होंने अपने जीवन में तय किया था कि मुझे पत्नी के साथ कैसा रिश्ता रखना है। उन्होंने जीवन में तय किया था कि मां के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, पिता के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, भाई के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, पड़ोसी राज्य निषाद से कैसा रिश्ता होना चाहिए, केवट से कैसा होना चाहिए रिश्ता, और सबरी को भी मां मानना चाहिए यदि रावण से लड़ना है तो जब उन्हें राज मिलना था, कैकेयी के उस प्रण ने उन्हें वनवास दे दिया। जब वो उन्हें बुलाया गया उस सभा में, तो दशरथ बड़े दुखी थे। तो दशरथ से उन्हें कहा कि क्यों दुखी हैं पिता? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, इसलिए वो इतने दुखी हैं। तो देखिएगा राम के शब्द, देखिएगा चौपाई में उस मां से वो शब्द कह रहे हैं जिस मां ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कहा उन्होंने, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनये मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बनु ऐसे हूं काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अर्थ ये है कि वो पुत्र, उन्होंने कहा सुन जननी, माता सुनो, वो पुत्र बड़भागी है, भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों से अनुराग करे, और ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है जो माता पिता को संतोष देने के लिए, सुख देने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करे। मेरे पास तो फायदे ही फायदे हैं, बन जाऊंगा तो ऋषि मुनि मिलेंगे, मेरा प्राणों से प्रिय भाई भरत राज्य पाएगा, और फिर मुझे तो माता पिता की आज्ञा भी मिली हुई है बन जाने के लिए। ऐसी स्थिति में अगर मैं बन नहीं जाऊंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। आप समझिएगा, इतना प्रेम भरा जवाब उस मां को दिया जिस मां ने उनके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा था। आप सोच के देखिए, क्या इतनी नम्रता, इतनी सहजता, और इतने बड़े दुख में भी सुख अनुभव करने की क्षमता जैसे मूल्य हमारे आप में हो सकते हैं, और अगर हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। हमारे आप में अगर 5 नंबर कम हो गए मार्क्स, एक अटेम्प्ट खाली हो गया जिसमें नौकरी नहीं मिली, तो मान लिया कि जीवन बेकार हो गया। उनका राज छूटने वाला था, और वो छोटा मोटा राज्य नहीं था,
चक्रवर्ती राजा बनने वाले थे और उसके बाद वन चले गए। उस मां को जवाब दे रहे हैं कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपका वचन निभाने का मौका मिल रहा है। आज वो वचन अनुरागी चरण अनुरागी बन गया है। हम माता पिता के वचन नहीं मान रहे, केवल औपचारिकता बस उनके पैर छू रहे हैं। और एक दिन खासकर मदर्स डे में और फादर्स डे में गए, पैर छुआ, वृद्धाश्रम चले गए। बहुत सारे लोगों के माता पिता तो वहीं रह रहे हैं, वहीं गए, सेल्फी ली, पैर छूते की, डाल दिया। माता पिता के साथ हमारा रिश्ता मेंटेन हो गया और हमने माता पिता के साथ अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर लिया। उन्होंने कहा चरण अनुरागी नहीं, पैर नहीं छूना, वचन अनुरागी, वचन मानना है उनका। और अगर वचन नहीं माना तो वो चरण अनुरागी अगर रहेगा तो वृद्धाश्रम ही खुलेंगे। खैर बन गए। बन जाने के बाद आपको पता होगा चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ है। सारी स्टोरी आपको पता है, केवल विश्लेषण देखना है मूल्यों का। जब वहां गए वो तो भरत आ गए उनको वापस लेने। देखिए इतिहास में मूल्यों की ऐसी लड़ाई आपने नहीं देखी होगी। त्याग की लड़ाई त्याग से, स्वार्थ की स्वार्थ से नहीं, अब स्वार्थ की स्वार्थ से हो रही है, पहले त्याग की हो रही थी। राजा भरत को राजा बनना था। राम पिता की आज्ञा मान के बन जा रहे थे, भरत पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया मैं ये राज्य नहीं ले सकता, ये राज्य तो आपका है, आप चलिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो पिता की आज्ञा मानकर बन जाना है, एक भाई बन जाएगा, एक भाई राज्य करेगा। तो उन्होंने कहा अगर बन ही जाना है तो मैं चला जाता हूं, तो आप तो राज्य संभालो। तो बोले धर्म व्यापार नहीं होता, कर्तव्यों का यहां आदान प्रदान नहीं होता कि जो मुझे कर्म मिले हैं करने चाहिए वो तुम कर लो, जो तुम्हें मिलने चाहिए वो मैं कर लूं। हम यही करते हैं, मेरे बल्दी तुम पढ़ा लेना, मेरे बल्दी तुम ड्यूटी कर लेना, मेरा असाइनमेंट तुम ही कर लेना। उन्होंने कहा धर्म व्यापार नहीं है, मुझे ही आज्ञा मिली है बन जाने के लिए, इसलिए मैं ही जाऊंगा। एक तरफ राम का त्याग था, पिता के वचन मानने वाला मूल्य, और दूसरी तरफ एक भाई का असीमित प्रेम अपने बड़े भाई के प्रति। यही पारिवारिक मूल्य है, यही पारिवारिक मूल्य है। और अगर भाई भाई के बीच स्वार्थ की बेड़ी ना आए, त्याग की पराकाष्ठा आए, तो आप सोचिए उन घरों में भाई का भाई के बीच एक फुट को लेकर विवाद होगा? नहीं होगा। न जाने कितने पारिवारिक विवाद तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे केवल एक मूल्य अपनाने से। आप ये जरा सोच के देखिए कि इन सारे घरों में जिनके भाई भाई के विवाद चल रहे हैं, उन सारे घरों में रामायण यदि है और दोनों जब राम का भरत से मिलाप होता है तो आंसू बहा बहा के रोते भी हैं, और फिर सुबह जाते हैं कचहरी और फिर वहां मुकदमा लड़ते हैं। वो कहते हैं हम राम के उपासक हैं, भरत के उपासक हैं। कैसी पूजा कर रहे हो आप? यही राम और भरत ने बताया आपको कि आप एक फिट के लिए लड़ो, वो तो राज्य छोड़ने के लिए संघर्षरत थे। खैर, राम की मर्यादा रूपी मूल्य और भरत के प्रेम रूपी मूल्य के बीच विवाद हुआ और अंत में फैसला जनक को सुनाना था। उन्होंने कहा प्रेम से बढ़कर तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो प्रेम ही क्या जिसमें शर्त हो। इसलिए भरत तुम जीत तो गए, लेकिन अपने बड़े भाई से अगर प्रेम करते हो तो अपने आप को कुर्बान कर दो उनके पैरों में, और जो वो निर्णय ले उसी को मान लो। भरत को पता था कि भैया को क्या कहना है। उन्होंने कहा भाई मैं राज्य संभालता हूं, लेकिन मेरी तरफ से 14 वर्ष मेरे राज्य को तुम संभालो। और तो उन्होंने कहा अगर मुझे ही संभालना है तो आप अपने खड़ाऊं मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने सर में रखूंगा और 14 वर्ष सिंहासन में ये खड़ाऊं रहेंगे। मैं तो केवल उस राज्य की रक्षा करने वाला सैनिक की भांति बैठूंगा। और 14 वर्ष बाद जब राम वापस लौटे, तब भी भरत को स्वार्थ नहीं बन पा उस राज्य का।
सोचिए आप, हमारे आपके पास अगर 1400 रुपया रख के कोई चला गया होता और 14 साल बाद लौट के आता तो हमारी आपकी अंतरात्मा डोल गई होती। राज्य का लालच नहीं पैदा हुआ। आप सोचिए कि जिस देश में राम की राजनीति हो रही हो, राम को आदर्श मान के राम राज्य स्थापित करने की बात हो रही हो, उस राज्य में अगर वोटों की खरीद फरोख्त हो, उस राज्य में विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त हो, तो फिर कैसा राम को अपनाया हमने? यही राम है हमारे? नहीं, ये राम नहीं है। मैंने यही कहा ना कि हम लोगों ने पढ़ा, अपनाया नहीं। आचरण में अपनाने से भला होता है, केवल जानने से भला नहीं होता। खैर, वो गए आगे, और जब वो आगे गए, अब मैं 2 परिवार लेता हूं। एक परिवार था राम का, दूसरा परिवार था रावण का। जितना प्रेम भाई का भाई से, राम का भरत से था, उतना ही प्रेम रावण का कुंभकर्ण से था। आपको मैं कुंभकर्ण आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उन्होंने कहा, क्यों मुझे जगाया गया? आपको पता होगा, 6 महीने में एक बार जगते थे वो। तो पता चला कि युद्ध चल रहा है। पूछा, क्यों युद्ध चल रहा है? तो बोला, रावण ने सीता का हरण कर लिया है। तो उन्होंने कहा, उनकी मति मारी गई क्या, जो जगदम्बे को हरण कर लिया? क्यों ऐसा अनैतिक काम किया उन्होंने? खैर, जब रावण के पास पहुंचे वो, तो रावण को भी उन्होंने नैतिकता सिखाई। तो रावण गुस्सा हो गए और कहे कि अगर मुझे नैतिकता सिखाने आए हो तुम युद्ध के बीच में, तो तुम जाओ, मैं अकेले युद्ध लड़ लूंगा। तो बोले, भैया आपने मुझे गलत समझा। अगर छोटे भाई के होते हुए बड़े भाई को कष्ट हो जाए तो मेरा जीवन बेकार है। कुंभकर्ण कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर मैं तो आपको समझा रहा हूं, क्योंकि समझाना मेरा अधिकार भी है और लड़ना मेरा कर्तव्य है। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात भैया, अगर मैं भी युद्ध में मारा जाऊं, उसे पता था कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो विष्णु के अवतार हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आप जाकर उनसे समझौता कर लेना, ताकि हमारे वंश का नाश ना हो। तो रावण ने कहा, बोले, ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या जिसमें मेरा भाई ही ना हो? उस समय जिनको आप राक्षस कह रहे हैं, उनके भी पारिवारिक मूल्य देख लीजिए, जो हमारे आप जैसे मानवों से बहुत अच्छे हैं। उन राक्षसों के पारिवारिक मूल्य देख लीजिए। और वो युद्ध करने गया, मारा गया। राम और भरत ने तो केवल राज्य छोड़ा एक दूसरे के लिए, उसने तो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया अपने बड़े भाई के लिए। लेकिन आदर्श रावण और कुंभकर्ण का परिवार नहीं बना, आदर्श राम और भरत बने। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, वो सत्य के लिए लड़ रहे थे, वो पारिवारिक मूल्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए लड़ रहे थे, वो अन्याय के लिए लड़ रहे थे, अधर्म के लिए लड़ रहे थे। इसलिए वो आदर्श नहीं बने। आदर्श बनाने के लिए पारिवारिक मूल्य अनैतिक नहीं होने चाहिए। आज आप जहां हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के भी अपने मूल्य हैं। आप अगर अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे, आप अपने जीवन में समयबद्धता लाएंगे, आप अपने जीवन में कर्म को प्राधान्यता देंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोकेगी। उन्हें पैदा करिए। टीचर के डर के कारण नहीं पढ़ना, पिता के डर के कारण नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ना है क्योंकि पढ़ना ही हमारा धर्म है, पढ़ना ही हमारा कर्म है, पढ़ाई से ही हमारी पहचान बनेगी। तो वो मूल्य अपने अंदर समाहित करने होंगे। खैर, जब वहां युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के बाद जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, हनुमान जी गए जड़ी बूटी लेने। सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया था, हनुमान जी किसके लिए जड़ी बूटी लेने गए थे? तो नहीं पता था। ये आदर्श है हमारे समाज के। सोचिए आप, दुर्भाग्य है ऐसे लोग। और इसमें भी बहुत सारे नहीं जानते होंगे, इसमें भी ऐसे ही हाल होगा। क्यों? क्योंकि वो आइडियल्स बदल गए हैं। जैसे आइडियल्स होंगे, जो रोल मॉडल आप जैसा बनाओगे, आप भी तो वैसा ही बनना चाहोगे। खैर, तो जब वो लौट रहे थे
भरत को किसी ने सूचना दी, भरत ने बाण मारा, हनुमान जी आके गिर गए। उनको लगा कोई शत्रु है जो मेरे अयोध्या में एक पर्वत छोड़ देगा, अयोध्या को नष्ट करना चाह रहा है। खैर वो राम राम करके नीचे आई। तब भरत चिंतित हुए, उन्हें लगा कि राम का कोई उपासक है, मैंने गलती कर दी। जब वो पहुंचा, राम राम चिल्ला रहे थे वो, तो उन्होंने पूछा कौन है भाई आप? तो उन्होंने कहा मैं राम का सेवक हनुमान हूं। तो बोले यहां कैसे? तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और मैं उनकी जान बचाने के लिए जा रहा हूं, मुझे जल्दी जाने दीजिए। वहीं माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी खड़ी थी। माता कौशल्या ने कहा कि राम से कह देना कि मेरे पुत्र लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया तो दोबारा अयोध्या में मुझे मुंह नहीं दिखाएगा। सुमित्रा ने कहा मेरे पुत्र राम से कह देना कि अगर लक्ष्मण उसकी सेवा में कुर्बान भी हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा एक अभी और पुत्र है शत्रुघ्न, वो भी राम की सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। इन पारिवारिक मूल्यों वाला देश है भारत। तभी ये लगता है कि इस पारिवारिक मूल्यों वाले भारत देश में इतनी स्वार्थपरता कैसे पनप रही है। जब उन्होंने बाली का वध किया तो बाली ने पूछा मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ में मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उन्होंने कहा कि नारी का जो अपमान करे उसको वध करने में कोई पाप नहीं होता। इतनी महत्व थी नारी की। और उसी भारत देश में 3 वर्ष की बच्ची के साथ जब भैंसीपना होता है तो कलेजा फट जाता है। और दुर्भाग्य है कि उन्हें हम मानव कहते हैं जो इतनी घिनौनी हरकत करते हैं। मानव इसलिए कहते हैं कि उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आंख हैं। मानव का कोई कृत्य नहीं कर रहे। इतना घिनौना कृत्य तो रावण ने नहीं किया होगा जितना आज का तथाकथित मानव कर रहा है। इतने साल सीता उनके यहां रही लेकिन पवित्र ही रही, और आज का मानव 1 साल 2 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ पा रहा है। कहां जा रहे हैं हम? किन मूल्यों से शुरू हुआ था यह भारत देश और किन मूल्यों की ओर जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे आदर्शों ने हमारे आदर्श परिवर्तित हो गए हैं। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, फिल्म सिटी ने हमारे अंदर केवल जहर और जहर भर दिया है, नकारात्मक मानव मूल्य भर दिए हैं, और यही कारण है कि हम पतित होते जा रहे हैं। जब राम जा रहे थे कहां? लंका की ओर, तो जाते में रास्ते में सबरी का स्थान मिला। सबरी के पास जब वो पहुंचे तो सबरी ने कहा हर बुराई के साथ अच्छाई जुड़ी होती है। बोले क्यों? बोले अगर आपको रावण को नहीं मानना होता तो आप मेरे पास नहीं आए होते। तो उन्होंने कहा नहीं मां, राम तो तुम्हारे पास इसलिए आया है ताकि इतिहास को यह बता सके कि राम राज्य वो राज्य है जिसमें राजा समाज के अंतिम छोर पर बैठी सबरी के घर उसकी व्यथा जानने जाता है। राम राज्य वो राज्य है जिसमें राज्य का निर्माण राजा और भील जाति की सबरी मिलकर करती है। राम राज्य वो राज्य है जिसमें यदि महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो सबरी का भी आशीर्वाद लेके विदेश में चाहे शत्रु क्यों ना छुपा हो वहां भी वध किया जाता है। तो राम राज्य की जो स्थापना हुई है उसमें केवल राजा महत्वपूर्ण नहीं थे, राजा के साथ साथ वहां का हर व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस करता था। जटायु जब सीता का हरण हो रहा था तो उस दौरान जटायु उनको रोकने के लिए आए। फाइनली रावण ने उनका वध कर दिया। जब वध कर दिया तो रास्ते में जटायु जब मिले तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अभय दान दिए देता हूं। बोले नहीं, अब तो मुझे जाने का टाइम आ गया है।
वो राम जिसकी पत्नी को सीता हरण कर ले गए, उस राम ने कहा कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, इसलिए आप मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि ये कार्य कोई पिता के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और अपना दुख वो भूल गए। उस जटायु का दाह संस्कार उन्होंने किया जो अपने सगे पिता का नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जब दशरथ मरे थे तब वो वहां नहीं थे। हमारे जो समाज की परंपरा है वो परंपरा केवल परोपकार पर है। तुलसीदास जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी। एक हास्यात्मक प्रसंग है पर उद्देश्य आपको मिलेगा। एक बार देव और दानव दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोले आप हमारे साथ, दानों ने कहा आप हमारे साथ हमेशा असमानता करते हैं, हमारे साथ छल कर देते हैं। बोले कैसे? बोले समुद्र मंथन में अमृत मिला तो आप देवताओं को दे दिए, हमें नहीं दिए। आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले अच्छा एक बार एक मौका दोनों को बराबर दे देते हैं। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा खाना बनाया गया, 56 भोग बने। पहले दानवों को मौका दिया गया। दानव आए, खाना बढ़िया रखा हुआ था, भूख लगी ही थी। बोले खाना तो है लेकिन यहां से हाथ नहीं मुड़ना है, यहां से ऐसे मोड़ना नहीं है। यहां बांध दिया गया लकड़ी, अब वो मोड़ नहीं पा रहे थे। भूख लगी थी तो खाना उठा रहे थे, लेकिन अब हाथ मुंह में जाए कैसे? ऐसे डाले तो कहीं नाक में गिरे, कहीं आंख में गिरे। बहुत गुस्साए वो दानव की। पहले मौका मिला भी तो ऐसा दिया कि भूख लगी है, खा नहीं पा रहे। तो खा तो कुछ नहीं पाए, इतना सारा खाना उनके कपड़ों में गिर गया कि हो गया, गए धोए। बोले बड़ी समस्या है। बोले अब देखते हैं देवता कैसे खाते हैं। तो बोले तेज से बांधना जिससे उनका भी हाथ न मुड़े, असमानता ना होने पाए। बोले ठीक है। अब जब देवता आए तो उनके साथ भी वही स्थिति थी, नहीं खा पा रहे थे। तो उन्होंने कहा दूसरे देवता को कि तुम मेरे सामने आ जाओ। तो वो हाथ उठाए, उसके मुंह में डाल दिए। उधर वाले देवता ने इनके मुंह में डाल दिया, सब खा लिए। दानव जो बैठे थे वो सर पटकने लगे, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो विष्णु भगवान ने कहा कि देवता और दानव में केवल इतना ही अंतर है। अगर दानव, अब पिछले से सुनिएगा, दानव वो है जो केवल और केवल अपना स्वार्थ देखे। आपने ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं नहीं खा पा रहा तो कम से कम दूसरे को तो खिला दूं। और देव वो है जो अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता करे। उन्होंने दूसरों की चिंता की कि मैं नहीं खा पा रहा हूं तो कम से कम इसे खिला दूं। तो जब उसने उसे खिलाया तो उसको भी लगा कि मैं नहीं खा सकता तो मैं इसे ही खिला दूं, तो उसका भी पेट भर गया, आपका भी, दूसरे का भी पेट भर गया। तो देव और दानव में इतना ही अंतर है। जो परोपकार सोचे, जो सामाजिक उत्थान सोचे, जो दूसरे का भला सोचे, वही देव, वही महामानव। और जो केवल अपना हित सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, वही दानव। इसीलिए तुलसीदास ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, लेकिन रावण का आचरण, रावण के मानव मूल्य नकारात्मक थे। वो समाज को तोड़ने के मानव मूल्य थे, जोड़ने के नहीं। इसीलिए रावण इतना बड़ा ज्ञानी होने के कारण पूजा नहीं गया, राम पूजे गए। जब रावण की मृत्यु हुई तो रावण की मृत्यु के बाद राम ने उनके ज्ञान का फिर भी सम्मान किया और लक्ष्मण को कहा जाओ ज्ञान लेकर आओ। और जब वो सर के पास खड़े हो गए तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान पैर के पास खड़े होकर लिया जाता है। और फिर जब वो पैर के पास हाथ जोड़ के खड़े हुए तो रावण ने उन्हें ज्ञान की बात बताई। तो भारत में वो मानवीय मूल्य हैं जो शत्रु से भी ज्ञान लेने में कोई परहेज नहीं करते, शत्रु के भी ज्ञान का सम्मान करते हैं। ज्ञान जहां जहां से मिले उसे लीजिए, यही मानव मूल्य है। रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने विभीषण से कहा मेरी रावण से दुश्मनी समाप्त हो गई। रावण भी
कोई अब उसी सम्मान का हकदार है जिस सम्मान का अन्य लोग हकदार होते हैं। आप ले जाइए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका संस्कार करिए। शत्रु को भी ऐसा आदर देने वाला मानवीय मूल्य राम में ही हो सकता है, इसीलिए राम पूजनीय है। माल्यवान ने कहा, माल्यवान रावण के नाना थे, उन्होंने कहा कि मैं लंका की पूरी जनता को और स्वयं को आपके अधीन करता हूं, हम आपके सेवक हैं, आज से अयोध्या के अंतर्गत लंका राज करेगी, आप हमारे राजा हैं। उन्होंने कहा मैं राज्य लेने थोड़ी आया था यहां, मैं तो रावण के अधर्म को मारने आया था, राज्य तो बहुत पहले ही मैंने विभीषण को सौंप दिया है। 3 राज्य मिले थे उसे, उन्होंने लंका, किष्किंधा और अयोध्या। आप ये सोचिए कि जो राम राज्य की चर्चा होती है उसमें राम तो राजा बने ही नहीं 14 साल। कौन था राजा? खड़ाहू उनकी। तो जब खड़ाहू ने शासन किया तो राम राज्य आज तक सुशासन का आदर्श है। तो अगर राम ने शासन संभाला होता तब कैसा राज्य होता, सोच के देखो आप। जिनकी खड़ाहू ने राम का ऐसा राज्य स्थापित किया, अगर वही होते तो कैसा राज्य होगा। भारत में जो मानव मूल्य हैं, वो मानव मूल्य जो बने वो समाज के संचालन के दौरान बने। कई बार मानव मूल्यों के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो मानव मूल्य समाज का जो प्रभावी व्यक्ति होता है, प्रभावी तबका होता है, प्रभावी वर्ग होता है, उसके पक्ष में झुक जाता है। इसीलिए मानव मूल्यों में लगातार सुधार होता रहता है। कैसे? आज शुरू में जो मानव मूल्य थे उसमें महिलाओं की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखा गया था, महिलाओं की गरिमा का बीच में ध्यान नहीं रखा गया था, दलितों के साथ बड़ी अमानवीयता की जाती थी। आज की डेट में उसमें सुधार हो रहा है, इसीलिए महिलाओं के हित में भी मानव मूल्य उसमें शामिल किए जा रहे हैं। मानव मूल्य वो हैं जो मानव को मानव होने के लाते मिलते हैं। आप किसी जाति के हैं इसलिए नहीं मिलेंगे, आप किसी क्षेत्र के हैं इसलिए नहीं मिलेंगे, आप महिला हैं या पुरुष हैं इसलिए नहीं मिलेंगे, आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप मानव, और मानव होने के नाते आपको मिले हैं। इसीलिए इनमें जाति, लिंग, क्षेत्र, जात और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्हें वैश्विक मानव मूल्य कहा जाता है। पूरे विश्व में एक ही तरह के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो मानव मूल्य हैं वो कानून से टकराते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। एक महिला जल के खत्म हो गई, उस महिला का केस एक वकील के पास आया। उस वकील ने को बताया उसने कि मेरी पत्नी ने खाना बनाते समय जल गई और उसकी मृत्यु हो गई। उस वकील ने उसका केस ले लिया। एक दिन वह हॉस्पिटल किसी को देखने गया, वो वकील। अब आप जानते हैं कि जब वकील किसी का केस लेता है तो उसका धर्म है कि उसे वो बचाए, उसके प्रोफेशनल एथिक्स जिसको कहा जाए वो है कि उसे बचाए। जब वो बगल में देख रहा था तो बगल में एक महिला कराह रही थी जली हुई। उसने देखा, पूछा कैसे हुआ, तो उसने कहा कि पति ने इसके आग जला के इसको इस हाल में छोड़ दिया है। उसने पति का नाम पूछा, वही महिला थी वो जिस महिला का प्रकरण उसके पास था। उस महिला के घर वालों ने बताया कि जब से शादी हुई है तब से इसके साथ इतने अत्याचार हुए हैं कि सुनकर उसकी रूह कांप गई। और उसने कहा कि इतना अन्याय हुआ इसके साथ? तो बोले हाँ। उसकी भी उसी उम्र की एक बेटी थी। जैसे ही वहां से आया, उसके मन में उसकी अंतरात्मा के जो मानव मूल्य थे, उसके मानव मूल्य जो थे और जो कानून थी, उसकी लड़ाई शुरू हो गई। उसका प्रोफेशनल एथिक्स तो कह रहा था कि उसे बचाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर के मानवीय मूल्य कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो समाज का इतना बड़ा विरोधी है, जो किसी के साथ अन्याय की इतनी पराकाष्ठा पार कर सकता है, क्या उसे बचाना चाहिए? तो उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं बचाना चाहिए।
हमारे आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन तब हम निर्णय लेने नहीं ले पाते कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। कई बार यहाँ ऐसा होता है कि नौकरी के दौरान ऐसे लम्हे आते हैं कि हम जानते हैं कि ये निर्दोष है, और फिर भी हमारे कानून, हमारे जो प्रोफेशन है उसकी बाध्यताएं हमें छोड़ने के लिए राजी नहीं होती हैं और हमें उसका साथ देना पड़ता है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर टकराहट हो तो क्या करना चाहिए, वो बड़ा विस्मय का विषय बन जाता है। मानव मूल्य आज की डेट में जो हैं, जिनका निर्माण होता है, वो परिस्थितियों से भी कई बार होता है। जैसे अंग्रेज ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो ठंडे प्रदेश में रहने के कारण उन्हें गर्मी चाहिए तो वो अल्कोहल पीते हैं। हमारे यहां उन्होंने शासन किया, हमारे यहां ठंडे प्रदेश है नहीं बहुत सारे, पर हमने वो मूल्य स्वीकार कर लिया कि दारू पीना चाहिए, उसको आदत में शुमार कर लिया। परिवार टूट जाए, घर टूट जाए, तलाक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई लेना देना नहीं, हमें तो पीना है, आदत में हमने शुमार कर लिया है। कई सेशन इसके बारे में हो चुके हैं। एक चीज जान लीजिए कि किसी भी परिवार का जो संचालन होता है या किसी भी राष्ट्र का जो संचालन होता है, वो उस राष्ट्र के नागरिकों द्वारा ही होता है, और राष्ट्र बनता ही उस राष्ट्र के नागरिकों से ही है। और कहा गया है, जो भावों से भरा नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। राष्ट्र के नागरिकों से ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, और किसी राष्ट्र का चरित्र वही होता है जो उस राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों का चरित्र होता है, और नागरिकों का चरित्र वही होगा जो उसको मानव मूल्य मिले होंगे, और मानव मूल्य वही होंगे जैसा उसको परिवार ने और समाज ने और शैक्षिक संस्थान ने शिक्षित किया होगा। इसीलिए किसी व्यक्ति का चरित्र निर्धारण में समाज, परिवार और शैक्षिक संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो किसी भी राष्ट्र को केवल कानून व्यवस्था के माध्यम से सुधारा नहीं जा सकता। कानून व्यवस्था कुछ लोगों के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती। अगर देश का हर नागरिक नकारात्मक दिशा में चला जाएगा, रावण बनने की प्रक्रिया में चला जाएगा, तो उस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम दशहरे में जब जाते हैं तो हमारे कौतूहल का विषय राम नहीं होता, रावण होता है। कितना बड़ा बनाया गया है रावण, ये देखने जाते हैं। शोले फिल्म आपने देखी तो सबसे फेमस कैरेक्टर हुआ गब्बर सिंह। अभी एक पिक्चर आई अल्लू अर्जुन, हाँ पुष्पा, उसमें वो कैरेक्टर था, कितना फेमस हुआ था, क्या वो काम क्या करता था वो। तो आप ये समझिए कि अगर रावण का कद इसी तरह बढ़ेगा और रावण के कद बढ़ने से हम खुश होंगे, इसका मतलब हम राम की प्रवृत्तियों के अनुयायी नहीं है, राम के मानव मूल्य के अनुयायी नहीं है, रावण के मानवीय मूल्यों के अनुयायी है। और रावण और राम हमेशा किसी समाज में रहेंगे, लेकिन यदि राम से ज्यादा संख्या रावण की होने लगेगी तो समाज और परिवार धराशायी हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए समाज को अगर व्यवस्थित रूप से संचालित करना है तो रावण की संख्या कम करना होगा। परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका उसी में है। परिवार अगर इसी तरह बिखरते रहे तो बच्चों को शिक्षा केवल कंप्यूटर से देने से वो मानव नहीं बनेगा, शिक्षित हो सकता है। आज अपराध की दुनिया में पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हैं। आज अपराध की दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जितने अपराध हो रहे हैं, चाहे वो वित्तीय लेन देन के हों, चाहे वो मर्डर के हों, चाहे वो महिला के विरुद्ध अपराध हों, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब केवल शिक्षित करने से चरित्र का निर्माण नहीं होगा,
और जो चरित्र की बात करते हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं, वह दरअसल वही मानव मूल्य है। राम की जो मर्यादाएं हैं वही मानव मूल्य है। हमारे आपके जीवन में मर्यादाएं होनी चाहिए, लेकिन वह लगातार समाप्त होती जा रही हैं। संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 19, जिसमें लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। वो स्वतंत्रता का अधिकार हमने स्वच्छंदता का अधिकार मान लिया है। आज कोई भी व्यक्ति मर्यादाओं में रहना ही नहीं चाहता, और रिश्ते मर्यादाओं से ही संचालित होते हैं। अगर रिश्तों में संकोच खत्म हो गया, रिश्तों में मर्यादाएं खत्म हो गई, रिश्तों में त्याग समाप्त हो गया, तो फिर परिवार और समाज बिखर जाएगा। और परिवार और समाज बिखर रहा है, यही कारण है कि महिला के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध, भेदभाव के, सांप्रदायिक भेदभाव के लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं और देश में हिंसा का माहौल प्राप्त होता जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस पेज में आप हैं, आपके पास सीखने के लिए खुला आसमान है। आप सीखिए और केवल तकनीकी ज्ञान भर अर्जित नहीं करिए, बल्कि उस तकनीकी का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग, वो मूल्य भी अपने जीवन में हासिल करिए। और अगर वो मूल्य आप नहीं हासिल करेंगे, तो जो विज्ञान का आविष्कार मानव के भलाई के लिए किया गया है, वही विज्ञान मानव के लिए विनाशक बन जाएगा। अगर विज्ञान का उपयोग करने वाला नैतिकता से परे चला जाएगा और रावण के मूल्यों को अपनाने लगेगा, तो फिर समाज का विनाश ही होगा। धन्यवाद।